हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे भरतपुर का जाट वंश। देखिए, मथुरा में पहला प्रश्न, मथुरा में जाट विद्रोह किस सन में हुआ? 1569, 1669, 1769 या 1869 ईस्वी में? तो इसका आंसर होगा ब, 1669 ईस्वी में। देखिए, सबसे पहले मथुरा में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह किया। गोकुल के मरने के बाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राजा राम ने। राजा राम वही थे जिन्होंने सिकंदरा जाटों को इकट्ठा किया, और सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है वहाँ से इन्होंने क्या किया? अकबर की अस्थियों को निकाल कर वहाँ अस्थियों को जला दिया, अकबर की अस्थियों को। ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न 2, भरतपुर के जाट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल या गोकुल को? तो इसका आंसर होगा, किसको माना जाता है भरतपुर में जाट वंश का संस्थापक? चूड़ामन को। देखो, वैसे तो जाटों को जो नेतृत्व किया था, इकट्ठा किया था, इसलिए जाट वंश का संस्थापक तो गोकुल को माना जाता है, लेकिन भरतपुर में जाट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चूड़ामन को माना जाता है। ठीक है। चूड़ामन ने क्या किया? 1707 में जाजू के युद्ध में चूड़ामन ने आजम की सेना को लूटा, और उसके बाद में क्या किया? बहादुर शाह की सेवा में हाजिर हो गया। तो इससे क्या हुआ? बहादुर शाह बहुत खुश हुआ, और उसने क्या किया कि जो दिल्ली और आगरा का जो शाही मार्ग था उसकी रक्षा का भार चूड़ामन के ऊपर डाल दिया। ठीक है। इसके बाद क्या किया? इसने लूटमार की नीति को छोड़ा नहीं, ये फिर से लूटमार करने लग गया। तो फर्रुख सियार ने क्या किया? जयसिंह को इसको दबाने के लिए भेजा। तो ये इसने क्या किया? 1721 में जयसिंह से ये परास्त हो गया, और इस हार को ये सहन नहीं कर सका, तो इसने क्या किया? विष पीकर आत्महत्या कर ली। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न 3, डी कुम्हेर, वैर और भरतपुर के किले का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? चूड़ामन ने करवाया, जवाहर सिंह ने करवाया, बदन सिंह ने करवाया या सूरजमल ने करवाया? देखो, डी कुम्हेर, वैर और भरतपुर के किले का निर्माण करवाया था बदन सिंह ने। ये चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। ठीक है। जब चूड़ामन हार गया, तो बदन सिंह ने क्या किया? जयसिंह की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है। अधीनता स्वीकार करने के बाद में जयसिंह खुश हो गया। जयसिंह ने खुश होकर इसको राजा की तो उपाधि दी और काफ़ी जागीरें दी। उसके बाद में इसने डीग को ही अपना निवास स्थान बनाया, और डीग, कुमेर, वैर और भरतपुर के किले का इसने निर्माण करवाया। इसके अलावा जयसिंह ने इसको दिल्ली और आगरा और जयपुर के शाही मार्ग की रक्षा का भार भी बदन सिंह को सौंपा। डीग के जो महल बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? बदन सिंह ने। प्रश्न 4, जाटों का प्लेटो अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल, जवाहर सिंह, बदन सिंह या चूड़ामन? देखो, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को। ये बदन सिंह का पुत्र और इसका उत्तराधिकारी भी था। ठीक है। बदन सिंह के बाद में जो भरतपुर का शासक बना वो बना सूरजमल। इसने क्या किया? डीग से भरतपुर आया और भरतपुर में एक नए किले का निर्माण करवा कर वहाँ पर रहने लगा सूरजमल। उसने अहमद शाह अब्दाली जब मराठों पर आक्रमण किया था तो इसने मराठों का साथ दिया। ठीक है। लेकिन ये सदाशिव राव भाऊ की कुछ बातों से नाराज हो गया और ये वापस वहाँ से आ गया। किंतु पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठे पराजित हो गए तो इसने मराठों का साथ दिया, सूरजमल ने। इसके अलावा जब जयपुर में माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में जो उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था उसमें भी इसने ईश्वरी सिंह का साथ दिया। ठीक है। शिक्षा और साहित्य प्रेम के कारण इसको जाटों का प्लेटो कहा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।